चलिए बढ़ते हैं उस कथा की ओर जहां एक अर्षपुत्र परशुराम का क्रोध क्षत्रिय समाज की 21 पीढ़ियों की समाप्ति बन गया। जहां धर्म ने अधर्म को ललकारा नहीं बल्कि अधर्म ने स्वयं बुलावा दिया काल को। क्यों? भगवान परशुराम ने अपने पिता के शरीर पर पड़े 21 घाव देखकर उन्होंने संकल्प लिया कि वे उन क्षत्रिय राजाओं की 21 पीढ़ियों को समाप्त कर देंगे। क्यों भगवान परशुराम ने इतना बड़ा संहार किया? तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भारतीय संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। किसी भी वरदान की एक सीमा होती है। जब वरदान अहंकार में बदल जाए तो वही वरदान विनाश बन जाता है। महिष्मती का राजा अर्जुन केवल बलशाली नहीं बल्कि अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसकी इच्छा थी मैं सबसे शक्तिशाली बनूं, सभी राजा मेरे चरणों में झुकें। राजा अर्जुन ने वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से देवताओं तक प्रभावित हो गए और अंततः भगवान दत्तात्रेय उसके सामने प्रकट हुए। अर्जुन ने वर मांगा, मुझे 1000 भुजाएं दो ताकि मैं असंख्य शस्त्र चला सकूं, कोई मुझे युद्ध में ना हरा सके, मेरा नाम अमर हो जाए। दत्तात्रेय मुस्कुराए और बोले, वरदान दे तो दूं पर ध्यान रहे शक्ति का मूल्य भी चुकाना पड़ता है। यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो वही शक्ति तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया और उसे 1000 भुजाएं प्राप्त हुई। हर भुजा में तलवार, गदा, त्रिशूल, शूल, धनुष बाण, जिससे वह युद्ध में अपराजय हो गया। अब अर्जुन का अहंकार 7वें आसमान पर था। वह ऋषियों का अपमान करने लगा, यज्ञों को बाधित करता, धर्म और तप की जगह बल का प्रदर्शन करता। उसने यहां तक कह दिया, स्वर्ग भी मेरे आगे झुकेगा। और तब उस शक्ति को चुनौती मिली जो अधर्म को सहन नहीं करती। एक दिन उसने सुना कि एक ऋषि है जिसके पास कामधेनु है, स्वर्गीय गाय जो बिना किसी प्रयास के अन्न, धन और समृद्धि दे सकती है। वो ऋषि थे महर्षि जमदग्नि, जिनके पुत्र थे परशुराम, विष्णु के अवतार। राजा अर्जुन ने कहा, ऐसी दिव्य वस्तु किसी ब्राह्मण के पास क्यों? यह तो राजाओं के पास होनी चाहिए। मैं जाकर उसे ले आता हूं। वह गया, अपने अहंकार और लालच के कारण बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। जब यह बात भगवान परशुराम को पता चली तो उनका हृदय क्रोध से जल उठा। उन्होंने राजा अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। भीषण युद्ध हुआ। राजा अर्जुन अपनी 1000 भुजाओं और हथियारों के साथ लड़ा, पर परशुराम के परशु के सामने वह टिक न सका। परशुराम ने एक एक करके अर्जुन की सभी भुजाएं काट दी। हर भुजा गिरते ही अर्जुन का गर्व भी टूटता गया। अंत में परशुराम ने राजा अर्जुन का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। राजा अर्जुन का अंत हो चुका था, पर युद्ध की ज्वाला अभी बुझी नहीं थी। राजा अर्जुन के पुत्रों ने अपने पिता का कटा हुआ शरीर देखा। 1000 भुजाएं जमीन पर बिखरी पड़ी थीं और सिर धड़ से अलग पड़ा था। उनके भीतर जल उठा प्रतिशोध का अग्निकुंड। उनके गर्व और अहंकार ने चुप रहने नहीं दिया। उन्होंने कहा, परशुराम ने हमारे पिता को मारा है, अब हम उनके कुल को मिटा देंगे। कुछ समय बाद जब भगवान परशुराम वन में थे तो अर्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया। महर्षि ध्यान में लीन थे, अहिंसक, शांत, ब्रह्मज्ञानी। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, पर अर्जुन के पुत्रों ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। उनके शरीर पर 21 घाव दिए। जब परशुराम लौटे, उन्होंने आश्रम में सन्नाटा पाया और फिर अपने पिता का रक्त रंजित शरीर। उन्होंने कांपते हुए पिता का सिर गोद में लिया, हर घाव को देखा,
हर चोट को महसूस किया और तभी उनके क्रोध ने प्रतिशोध का रूप ले लिया। परशुराम ने उस क्षण संकल्प लिया, जिस प्रकार मेरे पिता के शरीर पर 21 घाव हैं, उसी प्रकार मैं पृथ्वी से 21 बार उन क्षत्रियों की पीढ़ियों को मिटा दूंगा जिनके भीतर अधर्म, अहंकार और निर्दयता भरी है। और वहीं से शुरू हुआ भगवान परशुराम का वह अद्भुत युग, जिसने इतिहास में उन्हें क्षत्रिय विनाशक के नाम से अमर कर दिया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह धर्म की रक्षा का संकल्प था, एक पुत्र का अपने पिता के लिए दिया गया वचन। तो यह था वो रहस्य जिसने भगवान परशुराम को अग्नि समान क्रोधित बना दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां जानेंगे कि कैसे एक पुत्र ने एक तपस्वी योद्धा को रोका और कैसे दो महान देवताओं के बीच हुआ टकराव। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कथा अब भी पूरी नहीं हुई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदन और जय श्री परशुराम।